हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ज्योग्राफी के अंदर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है उसका नाम क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या हम कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो वो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट क्लास में हमने भूपर पट्टी, या हम कह सकते हैं कि क्रस्ट, उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो उसमें अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें थोड़ा सा रह रहा था। फिर उसके बाद हम मेंटल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम कोर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, आई होप आपको वो अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप एक बार दोबारा से रिपीट करके क्लास देख लीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए। तो अब उसके बाद में जो भूपर पट्टी है, या हम क्रस्ट कह सकते हैं, उसमें अब आगे हम क्या पढ़ेंगे क्रस्ट के अंदर? तो क्रस्ट के अंदर ये आता है भूपटल की रचना सामग्री। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हेडिंग डाल लो, भू पटल की रचना सामग्री। ठीक है, अब ये भूपटल की रचना सामग्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या बातें आती हैं, वो हम सारा कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि वजन के अनुसार सबसे अधिक तो कह सकते हैं कि वजन के अनुसार, वजन के अनुसार अगर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन तो हम कह सकते हैं कि वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन कितनी होती है? 46.60%। 46.60% सबसे ज़्यादा क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। क्या होती है सबसे ज़्यादा? भूपटल की जो रचना सामग्री है उसमें अगर हम वेट के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम वजन के अकॉर्डिंग देखें, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। कितनी होती है? 46.60%। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिलिकन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ दूसरे स्थान पर क्या है? दूसरे स्थान पर क्या है? सिलिकन। क्या है? सिलिकन। तो दूसरे स्थान पर क्या है? सिलिकन। तो सिलिकन कितनी होती है? सिलिकन होती है 27.72%। 27.72%। ठीक है, और एक बात आपको और बता दूं, जैसे पॉइंट होता है कोई भी, वैसे तो मैथ्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, बट यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट बोली जाती है ना, जैसे 7 2 है ये, तो हम 7 2 3 1 मतलब इस तरीके से बोलते हैं। जैसे पॉइंट के बाद 72 हम बोल देते हैं ना, वो सही नहीं होता, वो गलत होता है, बट फिर भी हम उसको यूज़ कर लेते हैं, बोल देते हैं। बट फिर भी आप याद रखिएगा कि पॉइंट के बाद हमेशा जितनी भी जो भी डिजिट होती है ना, उसको हम ऐसे ही बोलते हैं 7 2, मतलब इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे क्या होती है? सबसे ज़्यादा, हम वेट के हिसाब से बात कर रहे हैं, वेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा होती है ऑक्सीजन 46.60%। देन आती है हमारी दूसरे नंबर पर सिलिकन, वो होती है 27.72%। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। फिर तीसरे स्थान पर क्या आती है? एल्यूमिनियम। क्या आती है? एल्यूमिनियम। तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम क्या होती है? एल्यूमिनियम होती है। तो जो एल्यूमिनियम होती है वो कितनी होती है? थोड़ा सा गलत हो गया है,
स्पेलिंग गलत हो गई है, एल्यूमिनियम। तो जो एल्यूमिनियम होती है वो कितनी होती है? 8.13%। 8.13%। एल्यूमिनियम कितनी होती है? 8.13%। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर चौथे स्थान पर क्या आता है? चौथे स्थान पर आता है लोहा। चौथे स्थान पर क्या आता है? चौथे स्थान पर क्या आता है? लोहा, यानी कि आयरन। वो कितने प्रतिशत होता है? जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो कितने प्रतिशत होता है? 5%। कितना होता है? 5%। 5% क्या आता है? आयरन होता है 5%। हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वहाँ पर, मतलब हम वेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग, वजन के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, देन उसके बाद हमारा सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन या लोहा। तो लोहा होता है 5%। ठीक है, तो चौथे नंबर पर क्या आ गया? हमारा लोहा आ गया। अब फिर आगे पाँचवें नंबर पे क्या आता है? पाँचवें स्थान पर आता है कैल्शियम। क्या आता है पाँचवें स्थान पर? क्या आता है? कैल्शियम। नंबर 5 पे हमारा क्या आता है? कैल्शियम आता है। क्या आता है? कैल्शियम। अब कैल्शियम कितने परसेंट होता है? कैल्शियम होता है 3.63%। कितना होता है? 3.63%। तो 3.63% क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये रब कर रही हूँ, उससे पहले एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। तो भूपर पट्टी की जो रचना सामग्री है, वो जो बनी हुई है, जो उसकी रचना किन किन चीज़ों से हुई है ना? तो उनमें क्या क्या चीज़ें किस अकॉर्डिंग, मतलब किस हिसाब से, क्या क्या वजन के हिसाब से देखें, अगर वेट के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है भूपर पट्टी पर? ऑक्सीजन है 46.60%। फिर दूसरे स्थान पर क्या है? सिलिकॉन है 27.72%। फिर तीसरे स्थान पर एल्यूमिनियम है 8.13%। चौथे स्थान पर है लोहा, जिसको हम आयरन बोलते हैं, 5%। और पाँचवें स्थान पर कैल्शियम है 3.63%। ये कुछ भी पूछ लेता है, और एक बहुत बार तो ऐसा आता है इनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आ जाता है कि जैसे ये परसेंटेज ना देकर इनके नाम दे दिए कि सीक्वेंस में लगाओ। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो इसे रब करके आगे जो छठे सातवें स्थान पर जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो छठे स्थान पर हमारा सोडियम होता है। ठीक है, चलो तो छठे स्थान पर क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम। तो सोडियम की मात्रा कितनी होती है? 2.83%। 2.83%। तो जो हमारा सोडियम होता है उसको हम वैसे बोले तो नमक भी कह सकते हैं। और सोडियम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। NaCl वैसे तो केमिस्ट्री में बताऊंगी, जब भी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी उसमें कराऊंगी, बट फिर भी पता ही होगा नॉर्मली। तो जो सोडियम की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 2.83%। कितनी होती है? 2.83%। ठीक है, चलिए फिर आता है सातवां स्थान। तो सातवें स्थान पर क्या होता है? पोटेशियम होता है। क्या होता है? पोटेशियम। तो सातवें स्थान पर क्या है? पोटेशियम।
सातवें स्थान पर क्या आता है? सातवें स्थान पर आता है पोटेशियम। क्या आता है? सातवें स्थान पर पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा कितनी होती है? 2.59%। 2.59%। तो पोटेशियम कितना होता है? पोटेशियम को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम कितना होता है? पोटेशियम होता है 2.59%, ठीक है। सोडियम होता है 2.83% और पोटेशियम होता है 2.59%। ओके, चलिए अब आता है आठवें स्थान पर। तो आठवें स्थान पर क्या होता है? आठवें स्थान पर आता है मैग्नीशियम। पहले तो क्या था? अब सातवें स्थान पर क्या था? इससे पहले पोटेशियम था। अब आठवें स्थान पर क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम। तो आठवें स्थान पर क्या है? मैग्नीशियम। नंबर 8 पर क्या आता है? मैग्नीशियम आता है। मैग्नीशियम की कितनी मात्रा होती है? 2.09%। कितनी होती है? 2.09%, ठीक है। तो मैग्नीशियम की कितनी mg से रिप्रेजेंट करते हैं इसको? तो मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? 2.09%, ठीक है। 2.09%। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। वो आप किस हिसाब से देख लीजिए, कोई आपको कोई फार्मूला बनाना है, मतलब जो भी आप कोई ट्रिक वगैरह जो जिस हिसाब से आप यूज़ करते हो वो आप बना लीजिएगा। मैं कोई ट्रिक नहीं यूज़ करती, इसलिए मैं बताती भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल ऐसे ही 3-4 बार एक चीज़ को जब हम ध्यान से याद करेंगे तो वो ईज़िली हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है। तो आठवें नंबर पे क्या हो गया? आठवें नंबर पे हो गया मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब इसमें आगे लिखते हैं। तो 8 की 8 चीज़ें, मतलब पता चल गया ना क्या क्या चीज़ें हैं। भूपर पट्टी, पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है वो किन किन चीज़ों से मिल के बनी हुई है, कौन से स्थान पर क्या चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। चलो अब आगे इसमें लिखो। आगे इसमें है, हम कह सकते हैं पृथ्वी की संपूर्ण परपट्टी का लगभग पृथ्वी की, हमारी जो अर्थ है, तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की, नहीं के लिख लो, पृथ्वी के संपूर्ण परपट्टी का लगभग 98%, कितना? लगभग 98% भाग ऊपर दिए गए 8 तत्वों से, मतलब जो ऊपर अभी हमने पढ़े हैं, तो प्रतिशत दिए गए 8 तत्वों, दिए गए इसलिए लिख लिया क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ना, तो इसलिए मैंने दिए गए लिखे। तो दिए गए 8 तत्वों से मिलकर ही बना है, तत्वों से मिलकर ही बना है, मिलकर ही बना है। किससे मिलकर ही बना है? 8 तत्वों से मिलकर ही बना है, ठीक है। शेष भाग, जो बचा हुआ भाग है, तो वो है शेष भाग, यहाँ नेक्स्ट लाइन से लिख लो। शेष मतलब 98% तो ये 8 तत्व हैं जो भी लिखवाए हैं, उसके अलावा जो 2% है, तो शेष भाग टाइटेनियम, शेष भाग क्या है? टाइटेनियम, हाइड्रोजन,
2% में क्या आ गया? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, क्या आ गया? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, क्या हो गया? मैग्नीज, सल्फर, उसके बाद क्या आ गया? सल्फर, कार्बन, निकिल, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना है। से मिलकर बना है। तो देखो 98% में क्या आ गया? 98% में आ गया हमारा ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो ये 8 चीज़ें आ गई। तो ये लगभग 98% में इन 8 चीज़ों से मिलकर हमारी जो पृथ्वी की ऊपर पट्टी वो बनी होती है। उसके अलावा जो 2% रह गया, तो 2% क्या रहता है? 2% में टाइटेनियम आ गया, हाइड्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल एवं अन्य पदार्थ से मिलकर बना है या बना होता है। क्या जो भूपटल की जो रचना सामग्री है उसमें ये चीज़ें होती हैं, मतलब इन सब चीज़ें से मिलकर जो पृथ्वी की जो भूपटल है वो बनी होती है। ठीक है, तो आई होप अच्छी तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने इसके अलावा कुछ आज इस क्लास में और इंक्लूड किया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ याद करने वाली है, एक एक चीज़। क्योंकि इन सब को ना, जैसे इन सब के नाम हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे 7 हैं तो इन 7 में ना दे दिए, इन 7 के नाम दे दिए, इनमें से एक नाम हटा दिया। ठीक है, एक नाम हटाने के बाद मतलब कुछ और रख दिया, निकिल की जगह कुछ कोई भी रख दिया, जैसे रेडॉन वगैरह, कुछ भी, जेनॉन, कुछ भी रख दिया। तो पूछ लेगा कि इनमें से 98 से अलावा जो 2% में जो अन्य पदार्थ है उनमें किस किस से मिलकर बनी होती है पृथ्वी के जो ऊपर पट्टी होते हैं, यह भूपटल होती है। तो ये दिमाग में रहना ज़रूरी है। तो 8 वो हो गए पदार्थ और बाकी के ये हो गए, तो इनसे मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप इजीली कर देंगे। अब ये जो था हमारा क्रस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम मेंटल के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंटल के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जल्दी कुछ नहीं है, इसीलिए बहुत धीरे धीरे से करा रही हूँ। चाहती तो ये कंप्लीट करके मेंटल भी स्टार्ट कर सकती थी। ठीक है, तो बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डालती हूँ, तो जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन आए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर मेरी कहीं कोई कमी रह रही हो तो भी, मतलब कहीं लगता हो कि हाँ यहाँ कमी है, यहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।